आध्यात्मिक हरे कृष्ण। तो आज हम और आदि देखेंगे, देवी। तो यहाँ तक हमने देखा था कल चार वास्तविक समस्याएं हैं। वास्तविक समस्या के क्या क्या मानदंड है या क्या क्या क्राइटेरिया है कि वो समस्या वास्तविक समस्या होगी। कि उसको बदला नहीं जा सकता, वो सभी के लिए समान है, सबके लिए समान है, मतलब ऐसे नहीं है कि जो किसी देश का राष्ट्रपति है तो उस पर यह समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। सभी के लिए समान रूप से है, समानता का अधिकार है सभी को यह समस्या प्राप्त करने का के लिए समानता का अधिकार है, इस तरीके से। और कोई इनसे बच नहीं सकता, कोई इससे बच नहीं सकता, सही बात है। तीसरा, कोई नहीं चाहता, या तो ये 3 पॉइंट है मुख्य रूप से, है कि कोई इससे बच नहीं सकता, सबके लिए समान है, और कोई इसे चाहता नहीं है। आवाज क्लियर है ना? यस प्रभु जी। हाँ, तो इनके अलावा भी है त्रिविध ताप, 3 प्रकार के दुख आते हैं। आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह आता है ना, त्रिताप उन्मूलनम ऐसे करके एक श्लोक में आता है। तो उसके अलावा भी इन 4 वास्तविक समस्याओं के अलावा भी और कोई समस्या भी होती है जी। तो कौन सी 3 समस्याएं होती है, कोई बता सकते हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ओके, तो प्रभु जी, देखते हैं। आदि देवी, भौतिक, आध्यात्मिक। ओके, तो इनमें से बताइए कौन से आदि दैविक है, कौन सी आदि भौतिक है, कौन से आदि दैविक है? अन्य जीवों के कारण आदि भौतिक है, ओके, प्राकृतिक आपदाओं का आदि दैविक है, और अपने मन और शरीर के कारण होने वाला आध्यात्मिक। आदि आत्मिक, आध्यात्मिक या आदि आत्मिक संधि उचित करेंगे तो आदि आत्मिक आ जाएगा, यण संधि होके। तो इस तरीके से अपने मन और शरीर के कारण जो मिलती है उसको बोलते हैं आदि आत्मिक क्लेश। जैसे जैसे हम देखते हैं क्या क्या आ सकता है। जैसे आप लिस्ट देख सकते हैं पूरी, सर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, शरीर में दर्द, आत्मघाती विचार, सुसाइडल थॉट्स जो आते हैं। हाँ, अन्य जीवों के कारण, कीड़े का काटना, तर्क, लड़ाई, बैक्टीरियल वायरल रोग, जानवरों का हमला, चोरी, डकैती, ये सब। मच्छर काट लेते हैं, गर्मी आ रही है तो अन्य जीवों के कारण। प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभु जी, फिर जैसे ये कोरोना है वो आदि भौतिक में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, दूसरे जीवों के कारण है ना, वायरल रोग। प्राकृतिक आपदाओं के कारण दैविक, दैविक मतलब बेसिकली देवताओं से आती है, जो प्रकृति से जो मिलती है हमें, है। प्रकृति का संचालन कौन करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो देवताएं है, जो अलग अलग देवता है, देवी देवता वो है, उनसे जो आपदाएं आती हैं, जो दुख जो मिलता है, समस्या जो मिलती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा या आदि दैविक। तो ये देवता क्यों देते हैं? वो देवता इसलिए देते हैं क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए पुलिस की तरह है देवी देवता इस तरीके से। तो एक साथ सुनामी दे देंगे, भूकंप दे देंगे, बाढ़ दे देंगे, तूफान, सूखा, तो एक साथ बहुत सारे लोगों को उनके कार्मिक रिएक्शन एक साथ मिल जाता है। तो लगभग 54% लोग हैं इस आध्यात्मिक क्लेश से जूझ रहे हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार। युवाओं में 701 युवाओं में 405 हैं डिप्रेशन के शिकार हैं, और अभी तो और भी बढ़ गई है, तो पुरानी रिपोर्ट है। इसलिए देखेंगे अच्छी अच्छी कॉलेज से पास आउट होने के बाद, अच्छा जॉब होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। अन्य जीवों के कारण। कितना अच्छा पिक्चर बना है। फर्स्ट सेकंड सांप काट लिया किसी को, है ये भी अन्य जीवों के कारण है। इस व्यक्ति को देख सकते हैं, चेहरा लाल पीला हो चुका है इसका।
और सार्थक प्रभु ये क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु जी? इसमें क्या हो रहा है इस पिक्चर में? ये चोर उसका पर्स चुरा रहा है। अच्छा, क्या बात है, बहुत समझदार हो आप तो इस तरीके से कौन सा क्लेश है? अन्य जीवों के कारण है, आदि भौतिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई है ना उसमें, और हाँ, लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं ऐसा, जैसे वीडियो में कुछ है। ये सूखा है, ये चक्रवात, बाढ़, भूकंप है, ये सब का है, ज्वालामुखी फट जाती है इस तरीके से। वॉइस शेयर करता हूँ, तो कुछ वीडियोज हैं कि किस तरीके से आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश होते हैं। वीडियो दिख रहा है ना? यस प्रभु जी, दिख रहा है। हरे कृष्णा। तो ये सब आपने देखा है, सब वास्तविक घटनाएं हैं कि किस तरीके से, जैसे अमेरिका का हमने देखा, किस तरीके से सर्वशक्ति संपन्न होने के बाद में भी जो पापाचार में लग जाता है और पाप वृत्ति में जो व्यक्ति लग जाते हैं, तो उनका रिजल्ट क्या होता है, उनकी गति क्या होती है जी? ऐसा ही है, जो आदि दैविक क्लेश जो उनको मिलते हैं, तो इस तरीके से फिर उनको भुगतना पड़ता है ऐसा। तो ये आदि दैविक क्लेश का एक हमने वीडियो देखा। तो अभी हम देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है जी। हाँ, हमने देखा 4 प्रकार की वास्तविक समस्याएं हैं जी हमारे जीवन में। हाँ, 4 प्रकार के जो 3 प्रकार के ये क्लेश है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को क्या लगता है, अरे नहीं नहीं प्रभु, क्या लोग आप हमेशा कष्टों के बारे में बात करते रहते हैं, क्या है ना, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो इस तरीके से काफी लोग चर्चा मतलब इस बातें करते हैं। लेकिन शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं जी, यहाँ पे आप इंद्र तृप्ति करने का प्लान मत कीजिए, योजना मत बनाइए, आपकी योजना को बेहाल कर दिया जाएगा, आपकी अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब है एक दिन एक दिन। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति है ना सुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं, अरे भाई ये दुखालय है, दुख का घर है, यहाँ पे दुख मिलेगा आपको। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है जी, हिमालय में ही मिलता है जी, है। तो यहाँ पे दुख ही मिलने वाला है, आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। जब ये भी चीज समझ में आ जाए ना, तो भौतिक चीजों से है एक तरीके से वैराग्य आ सकता है इस तरीके से। और व्यक्ति आगे जीवन का उद्देश्य क्या है जी, है खाली ऐसे खाना पीना सोना ये सब जीवन का उद्देश्य है क्या? उससे ऊपर भी कुछ सोचेगा व्यक्ति। तो अस्थायी समाधान क्या है जी? देखते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा, क्या ये है स्थायी समाधान है या अस्थायी समाधान? तो देखते हैं हम कि किस तरीके से हम चीजों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखो जी, मृत्यु नहीं हो हमारी, हमारे रोग नहीं आए, है आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। हम चिकित्सा विज्ञान में कितने उन्नत है जी, हमारे पास में कितनी है नवीनतम है न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में करते क्या है, व्यक्ति और तड़पता है, उसको थोड़ा और जिंदा रखते हैं, उस इंजेक्शन लगाए रखते हैं। तो अंततः होता है क्या, व्यक्ति ज्यादा ही परेशान होता है। मोहम्मद खली का नाम सुना है? मोहम्मद, यस प्रभु जी। क्या था वो? कुश्ती लड़ता था कि? बॉक्सर। हाँ वो मुक्केबाज। तो वो क्या बोलते इतना अच्छा था वो, इतना एक्सपर्ट था कि सामने वाला टिक नहीं पाता था। जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं ना, 2 सेकंड के अंदर अगले वाले को पूरा नेस्ट नेस्ट ना नु बात कर देता था, गिरा हरा देता था उसको। वो क्या बोलता था? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्या मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है जी, मैं महान हूं ऐसे। अब ग्रेटेस्ट कौन है? ग्रेटेस्ट तो भगवान है ना। तो उसको थोड़े समय बाद में रियलाइज होता है। क्या होता है जी उनके साथ? उनका निधन कैसे हुआ? पार्किंसन रोग के कारण हुआ है। जब वो बीमारी हो गया था उनको, तो इतने अच्छे मुक्केबाज होने के बाद में भी वो एक कप कॉफी का भी उठा के नहीं पी पाते थे, इतना बेकार हाल हो गया। तो समय बड़ा बलवान है जी, है ना। तो इस तरीके से कितना ही हम अपना शरीर बना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अंतगति तो वो होनी ही है। तो ये महसूस करना, रियलाइज करना बहुत जरूरी है। पेन किलर खा लेते हैं, शरीर में दर्द होता है तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंतगति तो क्या होती है? हमारे दुख जो हमारे दुख है, कष्ट है, उन पे हम पूर्ण विराम नहीं लगा पाते हैं। अस्थायी समाधान कर लेते हैं, दर्द हो रहा है पेन किलर ले लो, थोड़े समय के लिए ठीक हो जाएंगे ऐसा। मार्टिन लूथर वो क्या बोलते हैं, पढ़िए सार्थक प्रो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, अब मनुष्य आकाश में पंछी की तरह उड़ सकता है और पनडुब्बी में पानी के भीतर मछली की तरह तैर सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि वह प्रदूषण के कारण इंसानों की तरह जमीन पर नहीं चल सकता। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उन्हें बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, ये वक्तव्य जो उनका है। देखो जी, हम इतने एडवांस हो गए हैं जी। देखो जी, हम आसमान में उड़ सकते हैं जी। देखो जी, हम आसमान में हवाई जहाज से, एरोप्लेन से उड़ सकते हैं जी हम। और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जी हमारी, हम पानी के अंदर मछली की तरह तैर सकते हैं जी हम। पंछी की तरह उड़ान भर सकते हैं और मछली की तरह तैर सकते हैं जी पनडुब्बियों में। लेकिन हमारा बेहाल इतना है कि इतना प्रदूषण कर दिया है हमने, देखो फैक्ट्रियों से ये सब, कि हम जमीन पे चलने लायक नहीं बचे। तो इतनी प्रगति का कोई किस काम की जी भाई? है जमीन पे, कि जमीन पर चलने के लिए बने हैं, तो और वही नहीं चल पा रहे हैं। और इतना एडवांसमेंट जो प्रगति हम कर रहे हैं, तथाकथित भौतिक प्रगति जिसको बोलते हैं। तो एक वीडियो है ये, कि किस तरीके से हम कितना प्रदूषण खाते हैं वास्तव में, उसके ऊपर है। हम पूरा एक एटीएम कार्ड खा जाते हैं डेली की डेली। कैसे खा जाते हैं आप समझने का प्रयास कीजिएगा इससे।
एक सप्ताह में इतना प्लास्टिक आ जाते हैं जी हम, हर चीज में प्लास्टिक आजकल। हमारे प्लेट है, पहले सोने के प्लेट में खाया करते थे, फिर चांदी की, फिर है तांबा, फिर एल्यूमिनियम आया, फिर सब कुछ अभी प्लास्टिक के बर्तनों में खाते हैं, उसी में कुकिंग होती है इस तरीके से। तो कुल मिला के इतना खा जाते हैं कि हम एक महीने में एक हैंगर खा जाते हैं पूरा। हाँ। तो ये हालात है, 60 लाख टायरों का पहाड़ आपका प्लास्टिक आहार। तो इस तरीके से तो विज्ञान ने बम का आविष्कार किया है, जो विस्फोट करके केवल जीवित शरीर को टुकड़ों में कर सकते हैं, वे जीवन नहीं बना सकते हैं। देखो जी, हम बहुत एडवांसमेंट हो गया, बहुत प्रगति कर ली, वैज्ञानिक प्रगति। रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया जी, देखो कितने 40 सैनिकों को मार दिया, इतनों को कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या काम का जी इतना प्रगति करने का? मार्टिन लूथर ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, हम आध्यात्मिक सोच के परे इतना प्रगति कर चुके हैं जी कि इतने मिसाइल्स वगैरह सब बना लिए हैं, लेकिन सब क्या है? मिसगाइडेड मैन। गाइडेड मिसाइल्स तो है कि हम गाइड कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन क्या हो गया? मिसगाइडेड मैन। लेकिन व्यक्ति को गाइड करने वाला कोई नहीं है, मिसगाइडेड है वो। तो इस तरीके से जब तक व्यक्ति भौतिक चेतना रहेगी, ऐसे युद्ध चलते रहेंगे, जैसे अभी रूस और यूक्रेन में हम देख रहे हैं। तो अस्थायी समाधान देखो जी क्या हो सकता है जी। देखो जी, ये समस्या हमारी, सफेद बाल हो गए जी हम, तो चलो हम हेयर डाई कर लेते हैं जी। झुर्रियां पड़ गई है, फेस लिफ्ट का उपयोग कर लीजिए। कितने समय तक? रोग, कमर दर्द, पेट दर्द है ना, दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग कीजिए। सांस फूल रहा और मौत हो गई, ऑक्सीजन ट्यूब का उपयोग करके कुछ समय तक उसको जीवित रख लीजिए। लेकिन ये सब क्या है? अस्थायी समाधान है, बनावटी तरीके से कितने दिनों तक चलेगी, ज्यादा दिन तक नहीं ऐसा। तो हम कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बनाने के लिए समस्याओं का अस्थायी तौर पर सुलझा सकते हैं। कुछ समय तक ही हम मूर्ख बना सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन जल्द ही है जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। हकीकत देखने में आ रही है। घोड़ा बना के इसको चला रहा था, एक कमजोर से गधा गधे पे बैठा था, है? हकीकत सामने सामने आ गई उसकी। हमसे हर कोई कांच में देखता है तो उसकी देहात्म बुद्धि जागृत हो जाती है, उस देखते हैं कि वाह कितना सुंदर हूं मैं, होता है कि नहीं? हर कोई शेर की तरह दिखना चाहता है, लेकिन हकीकत क्या है जी? बिल्ली है भैया, बिल्ली रहोगे। तो हकीकत को कितना ज्यादा लंबे समय तक हम छिपा नहीं सकते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब आएगा ही, बुढ़ापा आएगा ही। ओके, कोई पढ़िए आप में से इसको। हरे कृष्णा। कोई पढ़ सकते हैं क्या इसको? विज्ञान और प्रौद्योगिक द्वारा दी जाने वाली विलासिता और सुख सुविधाएं आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। जिस प्रकार पानी से निकली गई मछली भोग के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो सकती, आत्मा केवल आध्यात्मिक दुनिया में ही संतुष्ट और खुश हो सकती है, जो उसका प्राकृतिक घर है। जैसे मछली पानी में वापस डालने पर स्वाभाविक रूप से खुश होगी। तो सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि देखो जी, मछली है, हम उसको पानी से बाहर निकाल दिया जी, हमने उसको हम बढ़िया टीवी दे दिया, बढ़िया बेड दे दिया, चेयर पे भी बिठा दिया जी उसको, है सारे भोग विलास की सारी वस्तुएं दे दीजिए हमें, लेकिन मछली खुश नहीं हो सकती। वो तो पानी के अंदर ही है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
तो वो पानी के अंदर ही सुखी हो सकती है। उसी तरीके से हम आत्मा है तो हम परमात्मा भगवान के साथ ही सुखी हो सकते हैं। कितना भी हम कुछ भगवान से अलग होके सुखी होने का प्रयास करेंगे, सुखी हो नहीं पाएंगे। थोड़े समय में ही हकीकत सामने आ जाएगी ऐसा। तो ये बुद्धिमान और मूर्ख लोग के बीच में अंतर है। एक और अच्छी एनालॉजी देते हैं। हमारा जीवन क्या है, ट्रेन में हम यात्रा करते हैं उसकी तरह है, हमारे जीवन की यात्रा भी उसी तरीके से है। देखो जिस तरीके से हम ट्रेन में यात्रा करते हैं वैसे ही हमारे जीवन की यात्रा भी होती है। तुलना कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं? क्या प्रभु जी? हमारे जीवन की यात्रा को आप ट्रेन की यात्रा से तुलना कर सकते हैं जी। मतलब जैसे जो लोग बताइए। सफर में कुछ लोग हमको मिलते हैं और एक पर्टिकुलर यानी डेस्टिनेशन सबका सेम ही है। सबका सेम कैसे है? सेम यानी नहीं, डेस्टिनेशन सबके अलग अलग है यानी अपने अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन सब ट्रैवल कर रहे हैं मतलब अपनी जीवन यात्रा को। सही बात। तो जैसे इसका स्टेशन आ गया मान लीजिए, तो ये प्रभु उतर जी, जाएगा। हाँ प्रभु जी जैसे हम शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट में ट्रेन में बैठ जाते हैं, फिर आगे चल के जब वो बहुत टाइम लगाती है, धीरे धीरे चलती है, तो हम धीरे धीरे दुखी हो जाते हैं। वैसे ही एक नॉर्मल आदमी को धीरे धीरे बुढ़ापा होता है तो वो दुखी होते जाता है। ओके, बोल सकते हैं ऐसा भी है। और क्या समझ सकते हैं, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, हम थोड़ा है जैसे हमारी सीट रहती है तो उससे हम बड़ा अटैच हो जाते, अरे ये तो मेरी सीट है भाई, तुम कैसे बैठ गए हैं, तुम कैसे बैठ गए, तो लड़ाई हो जाती है ना। मतलब ट्रेन में जाता रहता हूँ तो क्या ट्रेन में बहुत बार ऐसे लड़ने लग जाते हैं लोग सीट को लेकर ही। तो वो कोई सीट उसकी परमानेंट थोड़ी ना है, वो तो थोड़ी दूर के लिए जाना है तब तक की तो उसकी सीट है। उसी तरीके से हम हमारे जीवन की भी यदि तुलना करेंगे तो ये सीट क्या है जी, ये सीट हमारे क्या है, घर है, परिवार है, ये सब क्या है उस ट्रेन में जैसे सीट मिलती है 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए है हमारी होती है, उसी तरीके से या मान लीजिए 7 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए वो ट्रेन की सीट हमारी है। तो वैसे ही हमारे जीवन की यात्रा में 70 साल के लिए 80 साल के लिए घर हमारा है जीवन। ऐसे थोड़ी ना है कि हमेशा ही घर आपका ही रहेगा, वो दूसरे का हो जाएगा, पहले दूसरे का था। और जैसे ट्रेन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो वैसे ही हम हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ये मेरे ताऊ है, ताई है, ये मेरे ये है, वो है, रिलेटिव है, संबंधी है। लेकिन कब तक है, जब तक आपका स्टेशन आ जाएगा आपको जाना है जी। जैसे 7-8 घंटे के बाद में ट्रेन से उतरना है। जो जिन भी यात्रियों से आपने संबंध बनाए, बातचीत किए है ना, ऐसे मजाक कर रहे थे, वो साथ में नहीं रहने वाले। तो वो सब चले जाएंगे अब जब उनका स्टेशन आएगा। तो उसी तरीके से हमारा भी जब 70 साल 80 साल पूरा हो जाएगा तो हमारे भी है मम्मी पापा ताऊ ताई ये सब नहीं रहने वाले हमारे साथ। तो जैसे देखिए इसका स्टेशन आया वो चला गया, उसका स्टेशन आया वो चला गया। हम देखते हैं ना हमारे दादा चले गए, दादी चले गए। इस तरीके से हमारे जीवन की यात्रा को हम ट्रेन की यात्रा से तुलना कर सकते हैं जी। तो इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, इसको आप याद कर लेना, फिर यही हम समाप्त करेंगे। ये क्या बोलता है, अहनी अहनी भूतानी, इसमें संधि होके क्या हो गया, अहन्य हनी भूतानी, है ना, ये अनुसंधि होके हो गया अहनी अहनी। अहनी अहनी मतलब होता है दिन रात, हाँ सारे दिन भर, है ना, इस तरीके से भूतानी। या अहनी अहनी मतलब जैसे बोलते हैं दिन दिन, दिन दिन मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। तो हम प्रतिदिन क्या देखते हैं, भूतानी। भूतानी मतलब क्या होता है, जीव। जीव को संस्कृत में भूत बोलते हैं, है ना, भूत। हाँ जीवात्मा। भूत मतलब वो भी होता है, भूत होता है घोस्ट जो होता है वो भी भूत है। संस्कृत में बहुत सारे मीनिंग होते हैं भूत के। तो एक भूत का अर्थ क्या होता है, जीवात्मा भी होती है। तो ये बहुवचन है भूतानी। तो अहनी अहनी भूतानी, हम प्रतिदिन देखते हैं कि बहुत सारे जीव, भूतानी मतलब बहुत सारे जीव बहुवचन में,
गच्छन्ति इह यमालयम। गच्छन्ति मतलब गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, जाते रहते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि बहुत सारे जीव जाते हैं जी। कहाँ जाते हैं जी? वो यमालयम, यम के आलय में। जैसे देखा था ना दुखालय, वैसे ही यमपुरी है, यमपुरी पधार जाते हैं जी वो। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम है। तो हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे आसपास में लोग हैं यमपुरी पदार मतलब यमपुरी जाते रहते हैं। गच्छन्ति मतलब जाते हैं। यमपुरी कैसे जाते हैं? पूरे जीवन में पाप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, नहीं तो डेथ होती है तो ज्यादातर क्या करते हैं, उनकी आत्मा शरीर के नीचे वाले भागों से निकलती है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, मलमूत्र त्याग देते हैं इस तरीके से। तो शरीर के नीचे के भागों से आत्मा निकलती है तो कहाँ जाते हैं? नरक लोक में जाते हैं, यमपुरी जाते हैं। तो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं हमारे आसपास में, अरे वो चला गया गांव में, वो चला गया शहर में, वो चला गया। तो इस तरीके से व्यक्ति हम दिन प्रतिदिन हम हमारी ये अनुभूति रहती है कि हम देखते हैं कि वो चला गया, वो चला गया। और हम शमशान में जाते हैं तो बड़े वैराग्य की बात करते हैं जी, अरे जीवन तो बड़ा नश्वर है। तो मरकट वैराग्य है, शमशान वैराग्य हमारे अंदर आ जाता है। थोड़ी देर के लिए आता है वैराग्य, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है वो। तो दिन प्रतिदिन हम जीवों को यमपुरी जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, शेष स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। शेष स्थिरत्वम, शेषः स्थिरत्वम, शेषः स्थिरत्व मतलब क्या है? शेष जीव, स्थिरत्व मतलब जो स्थावर जीव है। तो जो बचे हुए जो जीव है, मतलब कुछ दिन प्रतिदिन हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे जीव यमालय जा रहे हैं, यमपुरी जा रहे हैं। लेकिन शेष बचे हुए जो जीव है वो क्या देखते हैं? इच्छन्ति, वो क्या इच्छा करते हैं जी? हाँ, किम आश्रित मतः परम है। उनको लगता है कि हम अमर है। सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु से मिलते हैं, लेकिन एक मूर्ख जीव फिर भी खुद को अमर समझता है। अच्छा, शेषा मतलब शेष जीव, स्थिरत्व मतलब है यहाँ पे अमर है, अपने आप को अमर होने की इच्छा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चला गया, दादा चला गया, दादी चले, तो हमें थोड़े ना लगता है कि हम मरेंगे। हाँ बोले ठीक है चलेगी, वो तो बूढ़े हो गए तो जाना ही था, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम बूढ़े होंगे, हम मरेंगे ऐसा करके। अरे बहुत समय है, अभी कहाँ, अभी इससे कहाँ बात करने लगे आप, इस तरीके से बोलते हैं। तो शेषः स्थिरत्वम इच्छन्ति, तो लेकिन शेष लोग क्या है, अपने आप को स्थिरत्वम, शेषः शेष लोग स्थिरत्वम, अपने आप को अमर ही है, इच्छन्ति, अमर होने की ही इच्छा करते हैं, वो मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। किम आश्चर्यम अतः परम, तो कि मतलब क्या? आश्चर्यम अतः मतलब इससे बड़ा आश्चर्य है, परम मतलब इससे बढ़कर। तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य हो सकता है जी? दुनिया के 7 आश्चर्य हमने सुना है ना, जैसे उसमें ताजमहल को भी बताते हैं कि 7 अजूबे जो है, 7 आश्चर्य, उसमें एक आश्चर्य है ताजमहल। लेकिन वो कोई आश्चर्य नहीं है। महाभारत बताया कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है जी? हम दिन प्रतिदिन हमारे आसपास में लोगों को यमपुरी जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है जी, हम तो अमर है, और हम मृत्यु की तैयारी नहीं करता जी। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप, है ना। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। ठीक है, आज ये फिनिश करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। तो मूर्ख लोग क्या होते हैं, जीवन के छोटे मोटे सुखों के बीच पागल रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दे देते हैं तो वो खिलौने में ही लगा रहते हैं, पाप कर्मों में। लेकिन बड़ा व्यक्ति होता है तो उसको बड़ा खिलौना मिल जाता है। पाप कर्मों में लिप्त होना और भयानक भविष्य को आमंत्रित करना, देखता है कि सब कुछ अस्थायी है, लेकिन फिर भी सत्य के प्रति अंधा है। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भगवान के नियमों को तोड़ता है वो। तो ये बकरे जैसा होता है, कसाई उसको काट रहा है, लेकिन बची हुई बकरियां, उनको लगता है कि वाह क्या स्वादिष्ट घास है, खाते जाओ खाते जाओ, पता नहीं तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। इसी को बोलते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्रम अतः परम। उनको लग रहा है कि बड़े खा लीजिए इतना अच्छी घास, अरे भैया कटने वाले हो। इंसान होगा तो ऐसे बड़े से खाएगा क्या, वो भागने का प्लान करेगा वहां से। तो हमें भी भागने का प्लान करना चाहिए, और बाकी क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप।
ज्यादा से ज्यादा 16 माला करना चाहिए, उस पे आना है हमारा आइडियल। तो यही फिनिश करते हैं, उसके आगे हम कल देखेंगे स्थायी समाधान। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को।